अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। पहले कुछ खबरें देख लेते हैं जी, क्या अपडेट्स हैं, उसके बाद हम चलेंगे और इंडेक्स को देखेंगे और टेक्निकल्स जो पॉइंट ऑफ व्यू है हम उसे भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं, कुछ न्यूज़ देखते हैं। एक पैंथर टायर की मटेरियल इन्फॉर्मेशन लगी है, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा लकी सीमेंट का जो कराची का प्लांट है उन्होंने अपनी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर ली है, तो ये बहुत अच्छी खबर है जी लकी सीमेंट के लिए। लकी सीमेंट इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि हमारा बूस्ट करेगा। देन हमारा इन्फ्लेशन का जो है वो आज हमारा डेटा आया है और 2026 का डेटा आ गया जी 7.05 का। AKD की रिपोर्ट है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। SPCL की एक अदद मटीरियल इन्फॉर्मेशन है, देन पैंथर टायर की मटीरियल इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा और भी आज कुछ खबरें लगी हैं, वो भी हम चल के देख लेते हैं। UBL की भी एक अदद जो है वो इनसाइडर जो है वो ट्रांजैक्शन हुई है और ये 5 मिलियन शेयर्स परचेज़ हुए हैं, ये रेट यहाँ पे मेंशन है। UBL ने आज जो तबाही मचाई है, UBL ने और साथ में आपका मीज़ान बैंक ने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस हैवी किस्म की। एक नई हमारी वीडियो आने वाली है जी, IPO फैक्ट्स चेक। ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की वीडियो है। IPO को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने देखनी है, ये वीडियो इंशाल्लाह हमारी वीकेंड में आ जाएगी। जुम्मे हफ्ते वाले दिन ये हमारी वीडियो आ जाएगी काजी स्पीक्स वाले यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा आज जो है वो PACRA ने जो है वो रैंकिंग जो है वो मेंटेन रखी है। बैंक ऑफ पंजाब की AAA की इन्हें रैंकिंग मिली है, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये आज जो है ये बेसिकली जो है आपकी क्रेडिट जो है रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने इसकी रैंकिंग जो है मेंटेन रखी है। इसके अलावा और भी कुछ न्यूज़ लगी हैं, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं, कोई अगर हमारे काम की खबर मिलती है तो। और KSE 100 का 44% का गेन 2026 में अभी तक शो कर रहा है। इससे पहले आपके सारे ईयर्स का गेन यहाँ पे मेंशन है। 2024 में तकरीबन 89%, 2025 में 60%, 2026 में तकरीबन 44% का गेन दे चुका है हमारे तकरीबन इन 5 से 6 महीनों में। इसके अलावा PPL की भी एक अदद और ख़बर लगी है और ये आप लोग रीड कर लीजिएगा, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। एक पॉजिटिव ख़बर है ये भी PPL के लिए। और इसके अलावा आपके पास शाह मुराद शुगर मिल लिमिटेड में कुछ बाइंग की ट्रांजैक्शन हुई है, रेट वगैरह सारे यहाँ पे मेंशन हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे ना अभी थोड़ी सी चेंजेस कर रहे हैं और वो चेंजेस कुछ इस तरह की हैं कि वैसे जो नॉर्मल अपडेट्स आती हैं इस तरह आती हैं, ऊपर कंपनी का सिर्फ नाम मेंशन होता है, सिंबल होता है, देन टाइटल लिखा होता है और नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। अब इसमें हम चेंजेस ये करने वाले हैं, जल्द एक आध माह में आपको अपडेट मिल जाएगी, बल्कि आज 1-2 मैंने अपडेट्स जो हैं वो शेयर भी कराई थी, कुछ इस टाइप की अपडेट। साथ में कंपनी का लोगो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये खबर आप लोगों के लिए है या किसी और शेयर के लिए है। नहीं तो हर बंदे को हर खबर रीड करनी पड़ती थी, यार ये अनाउंसमेंट है आज की, लेकिन अब कुछ इस टाइप का डेटा आप लोगों को मिलेगा। ये अभी हम वर्किंग कर रहे हैं क्योंकि सारे लोगो ऐड करने पड़ते हैं, बड़ा मुश्किल काम है, लेंथी काम है, इस काम में टाइम लगता है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक अदद माह तक ये काम भी हो जाएगा। जैसे देखिए हमने UBL की ये शेयर की है, तो इससे आपको मुकम्मल तौर पे आइडिया हो जाएगा कि यार ये हमारे लिए है या फिर किसी और के लिए। अगर आपके पास UBL का शेयर होगा तो आपको सिंबल देख के आइडिया हो जाएगा कि ये वो कंपनी है जिसके शेयर्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये आप लोगों के लिए आसानी होगी, इंशाल्लाह इस पर काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द जो है इस पे आप लोगों को कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगी विद इन अ मंथ। अभी इस पे थोड़ा काम चल रहा है। और STL की एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन लगी है, सुपरनेट टेक्नोलॉजी की। इनका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तकरीबन PKR 1 मिलियन का और ये तकरीबन इनका जो है 2026 और 2027 तक चलेगा और अच्छा खासा प्रोजेक्ट है जी। ओवरऑल अच्छी न्यूज़ है इनके लिए, बल्कि ये पाकिस्तान में ही इन्हें प्रोजेक्ट मिला है 1 मिलियन का, ये भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा और तो कोई इम्पोर्टेंट ख़बर नहीं है। और एक और जो PTCL की खबर लगी है, PTCL की जो मर्जिंग है वो टेलीनार पाकिस्तान के साथ हो रही है। तो ये बल PTC को अप्रूवल मिला है कि टेलीनार पाकिस्तान को मर्ज किया जाए PTML के साथ। ये PTCL के लिए अच्छी खबर है क्योंकि PTCL वाले ऑलरेडी टेलीनार को बाय कर चुके हैं। इसके अलावा SLGL की एक अदद खबर लगी है और मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ जो है पहले भी इनकी कुछ रूमर्स चल रहे थे। बाकी कल हमने रफ़ान और निशात का केस डिस्कस किया था,
اس پہ میں نے سیپریٹ ویڈیو بنا کے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی ایڈ کر دی تھی، وہ آپ لوگ بے شک دیکھ لیجیے گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ خبر کیا تھی، اس کا کیا امپیکٹ آئے گا۔ میں نے آج ہی فیس بک پہ ویسے ایک سیپریٹ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی تھی، آپ لوگ چیک کر لیجیے گا۔ جو ہمارا فیس بک کا پیج ہے وہ ہمارے واٹس ایپ چینل پہ آپ کو نیچے جو بھی AI اپڈیٹس ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایڈ کیا ہوا ہے، وہاں سے آپ کو مل جائے گا۔ مارکیٹ دی تقریباً آج 3700 پوائنٹ ایڈ کر کے گئی ہے، انڈیکس ہمارا 2% پازیٹیو ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کا والیوم 471 ملین کا، میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ 450 ملین کا والیوم بنے گا آج، اور آج الحمدللہ 471 ملین کا والیوم ہے، اچھا والیوم ہے۔ کے الیکٹرک میں اچھا والیوم لیکن ڈاؤن ہے، بینک آف پنجاب پرفارم کر گیا اچھا والیوم، PTC کیپ ہوا ہے 28 ملین کے والیوم کے ساتھ، PIA اگین پازیٹیو 27 ملین کا والیوم، پاک قطر 9% پازیٹیو، ہمارے پاس بھی تھا 24 سے 25 میرا ٹارگیٹ ہے، 24 ملین کا والیوم ہے، لیکن کیپ آج جیسے نہیں لگا، کیپ کے قریب سے واپس آ گیا ہے۔ WTL سائیڈ وے ہے، ہسکول ڈاؤن ہے، اسکری بینک آپ کا پازیٹیو ہے 22 ملین کا والیوم، بینکس میں تباہی کا والیوم لگ رہا ہے بھائی۔ پپٹل آپ کا اگین ڈاؤن ہے، آج کل پازیٹیو تھا 20 ملین کا والیوم ہے، کوئی بات نہیں، اچھا شیئر ہے پپٹل۔ میپل لیف پازیٹیو ہے 20 ملین کا والیوم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا سیمنٹ کب پھٹے گا، بینکس تو آج آپ کے پھٹے ہیں نا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اب ایک رہتی ہے باری سیمنٹ کی، اب سیمنٹ نے بھی اسی طرح پھٹنا ہے، میپل لیف ہے، تھٹا ہے، ڈیرہ غازی خان ہے، سارے آپ کے سیمنٹ نے پرفارم کرنا ہے، فوجی سیمنٹ ہے، غریب وال سیمنٹ ہے، ٹاپ ایڈوانسر میں آپ کے سارے پینی ہے، بلو ایکس ہے، FFLM ہے، ASTM ہے، ہال انٹرپرائزز، JATM ہے، FPRM، FRCL، SZTM، اور یقیناً آپ نے ان میں سے ایک دو کا ہی نام سنا ہوگا، آپ نے میجر کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، یہ سارے پینی ہیں اور لو والیوم والے پینی ہیں۔ اور دین ٹاپ ڈیکلرز میں FTSM ہے، GUSM ہے، اسیف وقاص ہے جی 7% ڈاؤن ہے، کوہاٹ ٹیکسٹائل 6% ڈاؤن ہے، دین ZTL ہے جی 6% ڈاؤن ہے، HUSI ہے 5% یہ ڈاؤن ہے، اور DFSM 5% ڈاؤن ہے، PRWM ہے اور ANTM ہے۔ بات کرتے ہیں ذرا بریکرز کی، بریکرز ہمیں کیا کہتے ہیں، ٹوٹل آج کتنے کیپ ہوئے ہیں جی، ذرا ٹوٹل 21 شیئرز کیپ ہیں، ASTM ہے، BAPL ہے، BAPL آج ہمارا کیپ ہے، بلو ایکس CLVL دوسرا شیئر ہمارا آج یہ کیپ ہے، DWTM، FFLM، FIL اور FPRM، FRCL، ہال انٹرپرائزز، دین OML، PTC، SGPL، TICL، TSML، دو ہی شیئر ہمارے کیپ ہیں، لیکن ہمارے شیئرز نے سب شیئرز نے ہمارے آج پرفارم کیا الحمدللہ۔ کوئی ایک دو شیئرز ایسے ہوں گے جنہوں نے آج پرفارم نہیں کیا، لیکن ہمارے جو سوئنگ میں شیئر پڑے تھے ان سب نے پرفارم کیا، ایون انٹر ڈے میں بھی سارے ہمارے شیئرز اچھے رہے ہیں، ایک عدد شیئر میں ہمیں مار پڑی ہے، لیکن اوورآل ہماری ساری جو ہے آج مارکیٹ بہت اچھی رہی ہے، ہمارے اپنے سگنلز بھی بہت اچھے رہے ہیں۔ انڈیکس کو دیکھیں جی، 472 ملین کا والیوم، بڑی گرین کینڈل، اور میں نے آپ کو یہ ٹارگٹ بتایا تھا، بریک ہو گیا آج، اور انشاءاللہ 185 کا ٹارگٹ ہے، 185 کے بعد 188، دین اس کے بعد 190 سے لے کر 192 کا ڈبل ٹاپ مارکیٹ لگائے گی۔ اب ڈبل ٹاپ تو لازمی ہے نا، وہاں پہ چل کے دیکھیں گے کہ مارکیٹ وہاں پہ ریزسٹ کرتی ہے کہ نہیں۔ ابھی تک چیزیں ساری پازیٹیو لگ رہی ہیں، بس ایران USA والے کو معاملہ نہ کر دیں، ایسے نہ ہو ٹرمپ صاحب ٹویٹ کر دیں دوبارہ، اس کا امپیکٹ فوری طور پہ نیگیٹو آئے گا، لیکن ابھی تک 1 آور کا 5 منٹ کا چارٹ کچھ ڈیورجنس نظر نہیں آ رہی ہے، سب کچھ مکمل طور پہ بلش ہی جا رہا ہے، 15 منٹ کا چارٹ، 30 منٹ کا چارٹ، سب کچھ فی الحال تو پرفیکٹ لگ رہا ہے، والیوم بہت اچھا لگ رہا ہے، ڈیلی کینڈل پہ بھی والیوم بہت آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کا والیوم ہے، 472 ملین کا، ویکلی کا والیوم دیکھیں، 3 دن کا والیوم ہمارا 1 بلین کا ہو گیا ہے، اگلے 2 دنوں میں والیوم میں ہمیں اضافہ بھی دیکھنے کو ملے گا، کل اور پرسوں والا دن امید ہے۔ ابھی تک تو سیمنٹ میں والیوم زیادہ پڑا نہیں ہے اتنا، کیونکہ ایک عدد میپل لیف میں پڑا ہے، کیونکہ 15-20 ملین کا والیوم آپ کا اگر ڈیرہ غازی خان میں پڑھنے لگ گیا، تھٹا سیمنٹ میں پڑھنے لگ گیا، تو پھر والیوم آپ کو انشاءاللہ 600 ملین کا بھی دیکھنے کو ملے گا۔ اگر کسی سے واٹس ایپ چینل نہیں جوائن ہو رہا ہے تو یہ ہمارے دونوں واٹس ایپ نمبر ہیں، آپ ان میں سے کسی بھی نمبر پہ رابطہ کریں، آپ کو واٹس ایپ چینل کا لنک پرووائڈ کر دیا جائے گا، 0342573623 0316626537 اگر کسی بھی نمبر پہ آپ رابطہ کریں گے، آپ نے لنک کا سمپل کہہ دینا ہے، آپ کو لنک آگے سے پرووائڈ کر دیا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں جی، سب کچھ چل گیا، بس ماڑی انرجی نہیں چلا، PPL نہیں چلا، PSO نہیں چلا، OGDC نہیں چلا، آئل اینڈ گیس اپنی جگہ سے ہلا ہی نہیں ہے، SNGP نہیں چلا، SSGC نہیں چلا، اور آئل اینڈ گیس سارے کا سارا نہیں چلا۔ اب جو انڈیکس کو جو لیڈ کر رہا تھا نا، آج بینکس آپ کے لیڈ کر رہے تھے، کمرشل بینکس نے تباہی مچائی ہے، آپ کا ہر سٹاک میں آج والیوم نظر آیا ہے، ایون بینک الحبیب میں بھی 7-8 ملین کا والیوم آ گیا تھا، HBL، نیشنل بینک، UBL، میزان بینک، MCB، آلموسٹ سارے بینکس میں ہیوی قسم کا والیوم تھا آج۔ تو آئل اینڈ گیس ابھی تک نہیں چلا ہے، سیمنٹ ابھی تک نہیں چلا،
और फार्मा भी अभी तक सही नहीं चला, फार्मा ने भी अभी तक चलना है। स्टील में वॉल्यूम नॉर्मल चल रहा है, बेहतर है, लेकिन स्टील ने भी अभी तक परफॉर्म करना है। ये चीज़ भी आप लोग लाजमी नज़र में रखें। माड़ी को पड़ा रहने दें फाइनल ईयर तक सुकून से, जब तक नहीं चलता है तब तक रहने दें, खुद ब खुद चलेगा। कोई जब लात मारेगा ना तो खुद ही चलने लग पड़ेगा। पीपीएल आपका तकरीबन आज पॉजिटिव है, 1 रुपये ऐड करके गया है। इसने भी अचानक ही बूस्ट करना है किसी दिन, लेट्स सी, देखते हैं 1-2 वीक में इसने भी बूस्ट करना है इंशाल्लाह। आपका ओजीडीसी है, उसने भी बूस्ट करना है। आगे चलते हैं जी, ज़रा बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाते हैं। मेन जो सेक्टर है यूबीएल आज 8.5 मिलियन का वॉल्यूम और तकरीबन 35 रुपये ऐड करके गया है। हमने तो कहीं जो है वो 430 पे 435 पे कहीं लिया था इंटरडे में, तो आज तो 482 पे जाके कहीं क्लोज़ हुआ है और अब शायद डबल टॉप लगाने के लिए जा रहा है। लेकिन अगेन अभी कोई बाय ना करे इसे। 500 से 510 का आपका टारगेट हो सकता है, लेकिन अभी इस वक्त बाय करना बहुत रिस्क होगा। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि अभी आप इसमें एंट्री लें। रेट गुजर चुके हैं एंट्री के, जब एंट्री लेनी थी तब आप लोगों ने नहीं ली, अभी एंट्री इसमें ना लें। अभी बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ गया है। अभी अगर कोई एंट्री लेगा तो बहुत हैवी रिस्क है। आप ये देखें कि आप अगर 480 से 510 तक का रिस्क ले रहे हैं तो आपने फिर नीचे भी ये देखना है कि नीचे आपका स्टॉप लॉस भी फिर जो है वो 50 रुपये का बनता है स्विंग ट्रेड में, क्योंकि आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा नहीं सकते ना। इतनी बड़ी कैंडल ओपन हुई है, इतनी बड़ी कैंडल के लिए आप लोगों को स्टॉप लॉस भी बड़ा लगाना पड़ेगा। मतलब एक्सट्रीम बुलिश है, लेकिन अगर कोई एंट्री लेता है तो आप लोग बेशक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे। 474 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर के अपने 2 टारगेट एडजस्ट करके रखें और ये उम्मीद है कि इसी वीक में ये वाला टारगेट हिट हो सकता है। न्यू एंट्री मेरी तरफ से किसी को रिकमेंडेड नहीं है। सेम मीज़ान बैंक 553 पे क्लोज हुआ है और 36 रुपये ऐड करके गया एक दिन में 7%। हालांकि वॉल्यूम देखें तकरीबन 4 मिलियन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी इतना ज़्यादा नहीं है 3.7 मिलियन का, लेकिन बहुत एक्सट्रीम किस्म की मूव लगी है। इसमें भी अब आप लोग अपनी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो स्टार्ट कर दें और स्टॉप लॉस अपना लाजमी लगाएं, क्योंकि अभी ये भी बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ने लग गया है इसमें। लेट्स सी, देखते हैं। आज वैसे अगर हाई देखें 560 को टच करके आया है। अब अगर कोई यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाएगा तो 540 का स्टॉप लॉस लगाएं, 570 का 580 का टारगेट रख के अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं। -10 का स्टॉप लॉस लगाते जाएंगे, ट्रेल करते जाएंगे। सेम यूबीएल के साथ भी आपने ऐसे करना है। यूबीएल, मीज़ान बैंक दोनों में आप लोगों ने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। 9 मिलियन का वॉल्यूम बैंकल फलाह में तकरीबन 5 रुपये ऐड किए हैं। बैंकल फलाह के मेरे तो लॉन्ग टर्म के टारगेट क्लियर हैं। मैंने तो आपको ऑलरेडी 70 से 80 के टारगेट बताए हुए हैं और ये अचीव होने हैं। चुप करके लॉन्ग टर्म में पड़ा रहे। मेरे पास खुद कहीं जो है 56 का पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक रखा हुआ है तो बल अच्छी खासी मेरे पास तो क्वांटिटी पड़ी है। पर्सनली मेरे पास पड़ा रहे बस सुकून से, लॉन्ग टर्म में अच्छा है। साल में आपको 5 रुपये का डिविडेंड दे रहा है और आपको क्या चाहिए बैंकल फलाह से। बहुत अच्छा आइटम है, ज़रूर रखें, लॉन्ग टर्म में रखें और पड़ा रहने दें। कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है बैंकल फलाह में, बहुत अच्छा आइटम है, सुकून से पड़ा रहने दें। एमसीबी कमाल की कैंडल 20 रुपये ऐड किया है, 5% पॉजिटिव है, 1.8 मिलियन का वॉल्यूम है। लेट्स सी, देखते हैं इस लेवल को आज इसने क्रॉस तो किया है। तकरीबन 420 को 420 से ऊपर क्लोजिंग है। नेक्स्ट टारगेट आपका 450 का हो सकता है, जहां पे आपका डबल टॉप है। बैंक साहब के पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं और इंडेक्स को फ़िलहाल के लिए 190 पे सिर्फ और सिर्फ बैंक्स ही लेकर जा सकते हैं। अगर बैंक्स लेकर जाएंगे इंडेक्स को तो इंडेक्स आपका आराम से जाएगा। इससे पहले भी मुझे याद है कि एक दफ़ा इंडेक्स में जब मूव पड़ी थी और इंडेक्स तकरीबन उस दिन कोई 10 हज़ार पॉइंट यहाँ से ऐड किए थे इंडेक्स ने, ये वाले यहाँ से यहाँ तक ये जो पॉइंट्स ऐड किए थे ना सारे ये वाले, ये आप 1 जनवरी 2026 की मैं बात कर रहा हूँ। ये सारे के सारे 3 से 4 कैंडल्स के पॉइंट ये बैंक्स ने ऐड किए थे, ये सारे के सारे पॉइंट्स। ये आप चेक कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। ये यहाँ से 174 से लेकर तकरीबन 187 तक, ये तकरीबन 12-14 हज़ार पॉइंट ऐड किए थे, ये आपके बैंक्स ने ऐड किए थे। सेम इसी तरह आज एक कैंडल जो है बैंक्स ने पॉइंट्स ऐड किए हैं, एक अदद और कैंडल जो रिमेनिंग बैंक्स जिन्होंने अभी परफॉर्म नहीं किया है वो भी अगर पॉइंट्स ऐड करते हैं तो बिल्कुल ये सेम आपका पुराना जिस तरह हुआ था पहले, बिल्कुल सेम टू सेम वही कहानी आ जाएगी। बल चेक कर लें ज़रा, एमसीबी को भी अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएं और -8 to -10 आपका एमसीबी में स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। एचबीएल अभी तक नहीं चला भाई, अब देखें ना एचबीएल अगर फ़र्ज़ करें, मैं कहता हूँ कि यार ये अगर अपना डबल टॉप लगाएगा 360 पे तो फिर तो इंडेक्स ने बहुत ऊपर जाना है। कम से कम इसका यहाँ से 313 का एक ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट कंफर्म हुआ इंशाल्लाह 335 से 340 और फिर 350 का आपका टारगेट होगा। बहुत अच्छा शेयर है एचबीएल।
HBL ने अभी तक स्टिल परफॉर्म करना है। 1 आवर आपको क्लियर इंडिकेशन दे देगा कि ये बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ जा रहा है। बाकी बेशक 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, 30 मिनट पे आप लोग कन्फर्मेशन ले सकते हैं। मुझे तो स्टिल HBL अच्छा लग रहा है, इसने अभी और परफॉर्म करना है। बैंक ऑफ पंजाब जी आज तकरीबन जो है ₹1 प्लस ऐड करके गया है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, लेकिन बैंक ऑफ पंजाब ने भी अभी तक बहुत से पॉइंट ऐड करने हैं। कम अज़ कम बैंक ऑफ पंजाब ने ये हिट करना है टारगेट आपका, ये साल के एंड पे करे या सेकंड क्वार्टर तक करे, ये यहाँ तक इसने आराम से जाना है। और अगर 44 को ब्रेक कर गया 50 भी आपको दिखाएगा फ्यूचर में। ये बात आप जहन में रख लें कि बैंक ऑफ पंजाब आपका लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है। बैंक ऑफ पंजाब बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है, बहुत ग्रोथ कर रहा है, और मेरे ख्याल में बैंक ऑफ पंजाब 44 को ब्रेक करके 50 की तरफ भी जाएगा फ्यूचर में। लेट्स सी, देखते हैं साल के एंड तक कहाँ पे जाता है। LCI में जी काफ़ी टाइम बाद आज जाके 684 तकरीबन 6,84,000 7 लाख कर लें, हमें वॉल्यूम आज दिखाई दिया है, और आज तकरीबन ₹10 ऐड भी करके गया है। लेट्स सी, देखते हैं इसका तकरीबन यहाँ पे 255 का ब्रेकआउट है। आज ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, लेकिन ब्रेकआउट कर जाता है तो इंशाल्लाह 270 और फिर इंशाल्लाह 300 की रैली इसमें लगनी है। भाई ये आपको थोड़ा सब्र और कराएगा, और अगर आपको दोबारा नीचे मिला 240 से नीचे 235 230 पे, तो इसे आप ले सकते हैं। अब कुछ लोग इसमें स्टक हैं 300 प्लस पे, कुछ 350 पे, कुछ 320 पे, कुछ 330 पे। उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये आपको दोबारा 240 230 पे मिले, 215 220 पे मिले। एक दफ़ा हमें मिला था वैसे नीचे तकरीबन 210 तक भी मिला था, और इवन जो है 200 के भी करीब गया था। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे दोबारा देता है, आप लोग इसे अवेल कीजिएगा, क्योंकि यही मौका है आप लोगों के लिए एवरेजिंग करने का। जब ये साइडवेज चल रहा होता है, यही अपॉर्चुनिटी होती है शेयर को एवरेज करने का। सेम इसी तरह मैं आपको पेल का कह रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि पेल 45 से 40 मूव कर रहा है। जिस दिन ब्रेक कर गया तो उस दिन तो फिर 8-10 रुपये ऐड कर जाएगा, तो फिर तो फ़ायदा कोई नहीं होगा। 2 कैप ही होते हैं ना। देखें, अब देखें, आज मैं इसी तरह आपको अक्सर कहता हूँ कि जो आपके अच्छे शेयर्स होते हैं वो आपको बता के परफॉर्म नहीं करते हैं। ना तो UBL ने किसी को आज बताया है, ना तो मीज़ान बैंक ने बताया, ना तो HBL ने बताया है। तो अच्छे शेयर आपको बता के कभी भी नहीं परफॉर्म करते हैं। ना ही आपको ग्लैक्सो बताएगा, ना ही आपको EGP बताएगा, ना ही आपको मुगल बताएगा, ना ही आपको ISL बताएगा, ना ही INIL बताएगा, और ना ही आपको गैल ने बताया है। सेम अभी भी नेशनल बैंक में बहुत मोमेंटम है। कम से कम 218 ब्रेक करके 226 का गैप फिल करके 250 की तरफ जाना है, और मेरे इसके लॉन्ग के टारगेट 250 प्लस के हैं। बहुत अच्छा आइटम है, इसे भी आप लोग लाजमी ज़ेर में रखें। अब गैल ने आपको बताया तो कोई नहीं है कि गैल चलने वाला है। मज़े की बात ये, जब कैंडल पड़ी है उसके बाद मैंने एंट्री दिलवाई है, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 587 पे हमारा गैल पहुंच गया है। बल हमने तो पहले पुरानी बाइंग भी यहाँ पे करके रखी हुई थी, उसके बाद ट्रेल कर रहे थे स्टॉप लॉस, अभी फिर दोबारा यहाँ पे लिया था, फिर यहाँ पे भी थोड़ा कुछ लिया है, इस कैंडल पे लिया है तकरीबन 540 के राउंड अबाउट, और आज तकरीबन 587 पे क्लोज हुआ है। अब ये मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, कुछ लोग यहाँ पे स्टक हुए थे इन लेवल्स पे, और उन लोगों ने यहाँ पे रेट उन्हें मिला, उन्होंने तब भी एवरेज नहीं किया। चले यहाँ पे कर लेते, यहाँ पे कर लेते, यहाँ पे कर लेते, किसी रेट पे एवरेज कर लेते तो आज उनके रेट बहुत अच्छे होते। अभी उम्मीद तो है कि ये 600 को टच करेगा। बल ये इसका तकरीबन 600 का एक शॉर्ट टर्म का डबल टॉप है, और ये डबल टॉप अगर क्रॉस किया तो फिर इंशाल्लाह 620 से 630 के दरमियान ये आपके 2 टारगेट होंगे। यहाँ से जो है हमें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है गैल को, गंधार ऑटोमोबाइल को, और रेजिस्टेंस का सामना करके फिर शॉर्ट टर्म में डाउन ज़रूर आएगा। ये भी ज़रूरी है, क्योंकि मेजर डबल टॉप पे जाके मार्केट आपकी रेजिस्ट करती है। जैसे इंडेक्स का मैं आपको कह रहा हूँ कि इंडेक्स भी मेरे ख्याल से 190 192 के करीब जाके इसी रेंज के दरमियान जाके रेजिस्ट कर सकता है। चलें जी, एक दफ़ा ज़रा चेक कर लेते हैं क्रूड ऑयल की प्राइसेस। अरे क्या बात है भाई, ये तो 69 से भी नीचे आ गई हैं जी। चलें जी, 68.80 पे अभी आपका क्रूड ऑयल मूव कर रहा है। आज भी 1% डाउन है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुनने में आ रहा है कि ईरान USA के जो अगली जो मुलाकात होनी है मुज़ाकरात के लिए, वो दोहा में होने वाली है, उसकी तैयारियां जो है वो चल रही हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या ख़बर आती है, लेकिन उम्मीद है कि कोई ना कोई पॉजिटिव ख़बर हमें देखने को मिलेगी। अब एक और चीज़ देखें कि इंडेक्स आपका जितना भी ऊपर चला जाए, इंडेक्स आपका रेगुलर बेस पे ग्रीन कभी भी नहीं रहेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट 5 दिन ग्रीन कैंडल डाल जाएगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। हर चीज़ जैसे उरूज होता है उसे ज़वाल भी होता है। मार्केट आपकी शॉर्ट टर्म में दोबारा डाउन आ सकती है, आज नहीं तो कल, नहीं तो जुमे को आ जाएगी। तो मार्केट जब आपकी शॉर्ट टर्म में डाउन आएगी तो आप लोगों के लिए फ्री कैश होनी चाहिए।
تو اس کا بہتر طریقہ کیا ہے کہ ریڈ مارکیٹ میں بائنگ کیا کریں اور گرین مارکیٹ میں سیلنگ کیا کریں. اب اگر کوئی UBL میزان بینک کو سیل نہیں کرے گا تو پھر جب وہ شیئر ڈاؤن آ جائیں گے تو پھر آپ جو ہے اسٹک ہو جائیں گے. تو کوشش کریں کہ ابھی اپنے سٹاک میں سے آپ نکلیں, 30-40% فری کیش پہ آئیں, اور جب آپ کو دوبارہ اپرچونٹی ملے گی آپ دوبارہ تب انٹری لیجیے گا. تو بہرحال جی واٹس ایپ چینل کا دوبارہ اینڈ پہ بتا دیتا ہوں, جس نے جوائن کرنا ہے ان دونوں نمبر پہ مجھے رابطہ کر دیں, مجھے لنک کا کہہ دیں, آپ لوگوں کو لنک جو ہے وہ پرووائڈ کر دیا جائے گا. اینڈ پہ اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں جی ہمارے پریمیم گروپ کی. ایک ہمارا پریمیم سوئنگ گروپ ہے جو کہ ٹریڈنگ کے لیے ہے, جس کے لیے منیمم انویسٹمنٹ آپ کی تقریباً جو ہے وہ 5 لاکھ ہونی چاہیے, منیمم میں کہہ رہا ہوں, کم سے کم. اس میں آپ کو ڈیلی کی 3 سے 4 انٹر ڈے کالز اور مہینے کے 12 سے 15 سوئنگس کال اور مہینے کے 12 سے 15 انویسٹمنٹ کال دی جاتی ہیں, اور کچھ آپ کو تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کی کالز ہوتی ہیں, میجر سوئنگ اور انٹر ڈے ہوتی ہیں. اس کی 2000 پر منتھ فیس ہے, اور یہ ابھی ہمارے جولائی کی ایڈمیشن اوپن ہے, 6-7 جولائی تک ایڈمیشن اوپن رہیں گی. اور اگر کوئی جوائن کرنا چاہتا ہے, یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 031662655373, آپ لوگ بے شک اس پہ رابطہ کر کے جوائن کر سکتے ہیں. دین سیکنڈ ہمارا قاضی اسپیکس انویسٹمنٹ کا گروپ ہے. اس میں آپ کو انویسٹمنٹ کے بائی سگنل دیے جاتے ہیں, اور 3 ماہ کی انویسٹمنٹ, 6 ماہ کی انویسٹمنٹ, اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایئرلی انویسٹمنٹ ہو وہ بھی آپ کو بتایا جاتا ہے. نیوز کا ریویو, رسک اسیسمنٹ, کیپٹل گین اور ڈیویڈنڈ کے سگنل آپ کو بتائے جاتے ہیں. پلس آپ کو اس میں ایک SIP سپ کا پورٹ فولیو بھی ملے گا, پلس آپ کو ایک ڈسکشن کا گروپ بھی یہاں پہ ملے گا, جہاں پہ آپ لوگ میرے ساتھ بھی انٹریکٹ کر سکتے ہیں, دوسرے ممبر کے ساتھ بھی آپ لوگ انٹریکشن کر سکتے ہیں. اس کی جو ہاف ایئر کی فیس ہے وہ 15 کے ہے, اور جو ایئرلی پلان ہے اس کی فیس 30 کے ہے. ابھی ہمارے پاس تقریباً 51 ممبر ہیں, تقریباً 4 ممبر ہم اور جو ہے اس ماہ کے لیے لیں گے, اس سے زیادہ ہم لوگ نہیں لیں گے. اگر کسی نے جوائن کرنا ہے, یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 031662655373, 031662655373, آپ سیم نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور ابھی فی الحال 4 ممبرس کے لیے اور پلیس ہے, اس کے بعد کسی کو بھی جوائن نہیں کروایا جائے گا, پھر اگلے مہینے ہی دیکھیں گے اگست میں. تو چلیں جی آج کے لیے اتنا ہے جی, ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ ہمارا گروپ چیک کرا دیتا ہوں انویسٹمنٹ والا اور سوئنگ والا, کہ ہم لوگ کیسے کام کرتے ہیں. چلیں جی, تو یہ رہا جی ہمارا گروپ, آپ بے شک اس میں چیک کر لیجئے گا جو چیزیں ہم نے یہاں پہ ایڈ کر رکھی ہیں. بینک الحبیب ہماری سوئنگ چل رہا تھا, BIPL ہمارا سوئنگ چل رہا ہے, اس کے علاوہ TATM ہمارا آج پرفارم کر گیا ہے بہت اچھا, جی ٹائر ہے, LCI آج ہی بائی کروایا جو میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں ابھی, اور دین BF ایگرو ہے, ڈیرہ غازی خان سیمنٹ آج ہمارا پرفارم کیا ہے, بینک الفلاح نے کیا ہے, پاک قطر جنرل تکفل ہے جی, اور دین گیل ہے, SLGL ہے, UBL ہے, اور PSX ہے, BOP ہے, GGL ہے, FCL ہے. یہ ہمارے آج کے سگنل ہیں, آپ لوگ چیک کر لیجئے گا. ایون میں نے خود بھی نہیں چیک کیا FML کہاں پہ کلوز ہوا ہے. چراٹ سیمنٹ میرے خیال میں اسی ریٹ پہ کلوز ہوا ہے, والیوم اچھا پڑا ہے, ڈیرہ غازی خان نے اچھا پرفارم کیا ہے. PSX میں ہمارے ٹارگیٹ 82 ہیں, یہ تو سوئنگ اور انویسٹمنٹ کی کال ہے, ٹائم ٹیکنگ ہے. BAPL ہمارا کیپ ہوا ہے, مارکیٹ ریٹ پہ لیا تھا. SBL ہمارا اچھا پرفارم کر گیا ہے, اور بینک الفلاح اچھا پرفارم کر گیا ہے. HCAR ہماری سوئنگ ہے. PTL ہے جی ہمارا, یہ بھی آج پازیٹیو تھا. ایکڈی SL آج پازیٹیو ہوا ہے. دین ایئر لنک ہمارا اچھا پرفارم کر رہا ہے. یہ بہرحال ہماری جو ہے ساری کی ساری کال چل رہی ہیں. CGPL ہے, ماڑی ہے, یہ بل کچھ ہماری کال چل رہی ہیں, یہ آپ لوگ بے شک چیک کر لیجئے گا. کچھ اس طریقے سے ہم کام کرتے ہیں. شیئر ہمارا اس کا وہاں پہ بائنگ پرائس مینشن ہوتی ہے, رسک مینشن ہوتا ہے, بائی کہاں پہ کرنا ہے, سیل کہاں پہ کرنا ہے, اسٹاپ لاس کہاں پہ لگانا ہے, اور ساتھ میں ایک نوٹ وغیرہ بھی مینشن کر دیا جاتا ہے کہ اس کی جو ہے کوئی چیز اگر کوئی اسپیشل بتانی ہو تو بل یہ ہمارا طریقہ کار ہے. اگر کسی نے جوائن کرنا ہے سوئنگ کے لیے یا پھر انویسٹمنٹ کے لیے, آپ بے شک رابطہ کر لیجئے گا, آپ کو ساری ڈیٹیل جو ہیں پرووائڈ کر دی جائیں گی. تو چلیں جی آج کے لیے اتنا ہے جی. اگر کوئی شیئر ہوا جس پہ انالیسس کرنا ہوا, آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے. ویڈیو کو لازمی لائک کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں. تو چلیں جی انشاءاللہ جی آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ.